ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है निफ्टी यहाँ से आने वाले टाइम में 30,000 जाएगा तो आप निफ्टी की फ्यूचर को बाय करोगे। दो तरीके के ट्रेडर हैं, एक है जिसको रिस्क लेना पसंद है, जिसको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, जिसको अपने कम छोटे कैपिटल को ग्रो करना है। दूसरा ट्रेडर है जिसके पास बड़ा कैपिटल है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन मार्केट के अंदर हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है तो सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करते हैं? आखिर इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेड करने से लोग इतना डरते क्यों हैं और लोगों को क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर ट्रेड करना इतना पसंद क्यों है, डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि अगला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर ट्रेडिंग से इतना डिफरेंट क्यों है, क्या टैक्सेशन है, कितना हमको कैपिटल लगता है और कौन सा मार्केट हमको ट्रेड करना बेस्ट रहेगा, इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है। इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन दूंगा 8 पॉइंट्स में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर्स और इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। और लास्ट में आपके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर ट्रेड करना सही है या इंडियन मार्केट का फ्यूचर ट्रेड करना सही है। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट है, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों आता है। ऑप्शन के अंदर आप कॉल एंड पुट ट्रेड करते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप किसी भी एसेट के फ्यूचर प्राइस पर ट्रेड करते हो कि आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस कहाँ जा सकता है। ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करोगे, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है निफ्टी यहाँ से आने वाले टाइम में 30,000 जाएगा तो आप निफ्टी की फ्यूचर को बाय करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है निफ्टी आने वाले टाइम में जिस प्राइस पर भी निफ्टी चल रहा है, करंट प्राइस कुछ भी हो सकता है, वहाँ से अगर 20,000 रुपये के आसपास निफ्टी का जो इंडेक्स प्राइस आता है तो फ्यूचर शॉर्ट करोगे। आप यहाँ पर डायरेक्टली निफ्टी को बाय नहीं कर रहे हो, निफ्टी को सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हो और उसी पर ट्रेड कर रहे हो। तो इसी को कहा जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। और सिंपल वे में अगर आपको बताऊँ, आप किसी भी एसेट को बाय या सेल डायरेक्टली नहीं करते, आप सिर्फ उसके फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हो और उसी पे ही ट्रेड करते हो। अब फ्यूचर ट्रेडिंग आप दोनों मार्केट के अंदर कर सकते हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। अब आप सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि मैं किस तरीके से फ्यूचर ट्रेड कर सकता हूँ। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो, लीगल प्लेटफॉर्म हो। इंडियन मार्केट के अंदर धन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेड करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों के दोनों लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी आप चालू कर सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा कंपैरिजन हम किस चीज़ का करने वाले हैं। कंपैरिजन हम करेंगे 8 पॉइंट्स में, इंडियन फ्यूचर मार्केट का और क्रिप्टो फ्यूचर मार्केट का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लोग अभी इंडियन फ्यूचर मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो फ्यूचर मार्केट में शिफ्ट होकर अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि इंडिया के अंदर जो एक एवरेज ट्रेडर होता है उसके पास बहुत कम कैपिटल होता है, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग करता है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है क्रिप्टो के फ्यूचर्स के लिए कि लोग अभी इंडियन मार्केट के फ्यूचर ट्रेडिंग को छोड़ के क्रिप्टोज में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर आप बहुत कम कैपिटल से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। इवन आपके पास 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,000 रुपये भी है तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है, लेवरेज अप टू 200x। इवन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पर आपको 200x का लेवरेज ऑफर करता है। और इसी के साथ वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। आपने देखा होगा 500x, 1000x तक का भी कुछ तो लेवरेज ऑफर कर देते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं होते, वहाँ पर आपके साथ स्कैम हो जाता है। बट एक लीगल प्लेटफॉर्म है जो आपको 200x तक का लेवरेज भी ऑफर करता है। तो सोचो कि अगर एक इंसान को ट्रेड करना है, उसके पास 1,000 रुपये है और उसको ब्रोकर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई तू 2 लाख का ट्रेड मार सकता है, तो लोग क्या करेंगे, उसी सेगमेंट में ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि कैपिटल लोगों के पास कम है। बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपको एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग या शॉर्ट करना है, मीन्स उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करना है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द सेंस आपको वहाँ पर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये का कैपिटल चाहिए हो, क्योंकि सेबी ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। और इनिशियली अगर आप देखोगे तो जो एक छोटा ट्रेडर होता है जिसको मार्केट में काम करना होता है, उसके पास कैपिटल बहुत कम होता है। अब बहुत कम मतलब कि उसके पास होगा 10,000, 20,000 रुपये का मैक्स टू मैक्स कैपिटल लेके आ जाएगा। अब 10-20,000 रुपये के कैपिटल से इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 1.5 लाख की है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर निकल के आता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो 1.5 से 2 लाख रुपये होता है, अगर हमको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट या लॉन्ग करना है। वहीं अगर क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,000 रुपये, मीन सिर्फ 1,000 रुपये में भी आप फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर। सेकंड कंपैरिजन है फ्लेक्सिबिलिटी, मींस एक्सपायरी। अगर आप देखोगे फ्यूचर ट्रेड करते हो जब इंडियन मार्केट में, तो एक डेट होती है। निफ्टी के अगर कोई फ्यूचर की ट्रेड है, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी एक डेट होती है, अदरवाइज वो आपका ब्रोकर उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। लेकिन अगर
क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर की बात करें, क्रिप्टो मार्केट के परपेचुअल आप ट्रेड करते हो जहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई डेट लिमिट नहीं है। जब तक आप चाहो तब तक आप उसको कैरी कर सकते हो, जितना लंबा चाहो उतना लंबा आप कैरी कर सकते हो। जैसे आपको वहाँ पर कुछ कमीशन जो ब्रोकर को पे करना होता है सिर्फ वही पे करना है। तो वहाँ पर कोई ऑटो स्क्वायर ऑफ का सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है ना, और कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। तो जितना आप लंबा ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो क्रिप्टोज के अंदर, क्रिप्टोज के फ्यूचर के अंदर, उतना कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट के फ्यूचर को अगर आपको होल्ड करना है तो आई थिंक आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो उसका फिक्स डेट होता है उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपका ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि लोग इंडियन मार्केट के जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको छोड़ के क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। थर्ड कंपेरिजन है ट्रेडिंग आवर्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट के फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, उसके बाद ओवरनाइट बंद है मार्केट। अब क्या होता है, अगर मैंने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है और मैं उसको नेकेड बाय कर रहा हूँ, उसको हेज नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगले दिन 1-2% गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, मैंने अगर गैप अप खुल गया, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, मेरे को बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, मार्केट 1-2% गैप डाउन खुल गया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। उसको मैनेज करने के लिए मुझे उसको हेज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं उसको ओवरनाइट कैरी कर सकता हूँ। अदरवाइज विदाउट हेजिंग मैं इंडिया के अंदर, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग जब करूँगा तो विदाउट हेजिंग मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ओवरनाइट बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, 24/7 365 डेज ओपन रहता है। यहाँ पर आपको कोई हैजिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट ही बंद नहीं होता। मार्केट खुला है, 24/7 खुला है। जब तक आप ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो तब तक होल्ड करो, जहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो लगाओ, जहाँ टारगेट लगाना चाहते हो लगाओ। ओवरनाइट की कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग होती है, तभी लोग क्रिप्टोज के फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ कंपैरिजन है रेगुलेशन। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से करी है। लेकिन ट्रेडर को इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस, इतने सारे रेगुलेशंस नहीं चाहिए होते हैं। इन्वेस्टर के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी डीमेट में रखा हुआ है, किसी ब्रोकर के वॉलेट में रखा हुआ है ना, CDSL और NSDL में रखा हुआ है। तो यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा किसी कहीं जगह इन्वेस्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं और पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इतने ज़्यादा रेगुलेशन होंगे तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर क्रिप्टोज की बात करें, यहाँ पर 30% टैक्स है, 1% TDS है, वो भी तब जब आप किसी भी स्पॉट पर बाय करते हो, किसी भी बिटकॉइन या इथेरियम पर डायरेक्ट बाय करोगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट में बेचोगे तो 1% TDS एंड वहाँ पर आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपकी बिजनेस इनकम के अंदर आती है, और यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, और यहाँ पर अभी तक कोई रेगुलेशन आई नहीं है। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्रिप्टोज को रेगुलेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली चीज़ चलती है, या एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। अगर आप रेगुलेट कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने लॉस बना दिया, और क्रिप्टोज के ऊपर लॉस बनाना इतना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की रेगुलेशन नहीं होती। एक ट्रेडर के लिए फ्री फॉल मिल जाता है, उसको जैसे ट्रेड करना है वैसे करे, जितनी पोजीशन लेनी उतनी पोजीशन ले, जितना ट्रेड करना होता है ट्रेड करे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। फिफ्थ कंपेरिजन है वॉलेटिलिटी। अब देखो, ट्रेडर को ट्रेड करना है और उसको चाहिए होता है वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम। अब क्रिप्टोज की वॉलेटिलिटी क्रेजी होती है। मींस अगर आप देखोगे बिटकॉइन ऑलमोस्ट 5-10% जो कि इतना बड़ा कॉइन है, जिसका $1,00,000 के आस से ऊपर का उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, 80-90 लाख रुपए के आसपास एक बिटकॉइन की कीमत चल रही है, और उसके अंदर 5-5, 10-10% का मोमेंटम आता है। अब खुद सोचो, किसी के पास 80-90 लाख रुपए नहीं है उसको बाय करने के लिए, वो क्या करेगा? वो 1,000, 2,000, 5,000 रुपये लेके उसके फ्यूचर को ट्रेड करेगा, और उसके फ्यूचर को ट्रेड करके जब आपको वहाँ पर इतना अच्छा लेवरेज मिल जा रहा है, उस लेवरेज में वो 5-10% का उसने अगर एक बार मोमेंटम पकड़ लिया तो उसका कैपिटल 2, 3, 4, 5 टाइम्स को ग्रो कर सकता है। लेकिन वही इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट के फ्यूचर का जब आपको ट्रेड करना है, तो आपने बहुत रेयर देखा होगा कि यहाँ पर 2, 3, 5, 10% का मोमेंटम इंडेक्स के अंदर आए, नहीं आता है। और इतना मोमेंटम लाने के लिए इस मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट ऑफ में पैसा इनफ्लो करना पड़ेगा, बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उतना इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत छोटा मार्केट है कंपैरेटिवली क्रिप्टो मार्केट ग्लोबली लोग ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया। लेकिन अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो बहुत छोटा मार्केट है, और इस छोटे मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम है वो भी हमें बहुत छोटी मिलती है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज कंडीशन में रहता है, 30% ऑफ द टाइम मार्केट किसी डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, ट्रेंडिंग देता है। और उस ट्रेंडिंग मोमेंटम में भी इंडियन मार्केट में हमें 1, 2, 3% का ही मोमेंटम मिलता है अगर हमको फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना है। या अगर हम एक महीने के अंदर भी बात करें तो 3, 4, 5% का मैक्स टू मैक्स मोमेंटम मिलेगा ऑन एन एवरेज आपको,
लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ही दिन में आपको कॉइन 5, 10, 15, 20% के मोमेंटम करते हुए दिखेंगे। इसीलिए लोगों को क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ मिलता है, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। सिक्स्थ कंपैरिजन है लिक्विडिटी। इंडियन मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब में से जितने मेरे को देख रहे हो, आप खुद बताओ कि आप कितने लोग इंडियन मार्केट के अंदर 1.5-2 लाख रुपए डाल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो या उसको हैच करके होल्ड करके रखते हो। मुझे पता है अगर 10 कमेंट में होंगे तो 10 में से शायद एक वो होगा जो मुझे बोलेगा कि यस मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। 9 कहेंगे कि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ या क्रिप्टोज के अंदर फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे को लेवरेज मिल जाता है और वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि क्रिप्टोज का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़े वहाँ पे अमाउंट ऑफ पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। इवन वहाँ यूएस गवर्नमेंट का, यूएस के बड़े बड़े हेज फंड्स का पैसा क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर लगा हुआ है। ग्लोबली जो कंट्रीज़ है वो भी धीरे धीरे क्रिप्टोज को अडॉप्ट कर दिए हैं, वो भी क्रिप्टोज को बाई कर दिए हैं। क्रिप्टोज के अंदर पैसा बहुत बड़े अमाउंट में इन्वॉल्व रहता है, तो वहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है ना बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब वहाँ पर सिर्फ इलिक्विडिटी का इशू कहाँ आता है, जब आप छोटे छोटे एक्सचेंजेस में काम करते हो वहाँ पर शायद आपको इलिक्विडिटी का इशू आए, बट अदरवाइज अगर आप बड़े बड़े एक्सचेंजेस के अंदर काम करोगे तो वहाँ पर बहुत हैवी लिक्विडिटी होती है। आप अपनी जो पोजीशन है इजीली उसको बाय कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इंडियन मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इशू बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बाय सेल नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आप बिना हेजिंग के नेगेटिव पोजीशन पहली तो चीज़ ले नहीं सकते। दूसरा चीज़ लिक्विडिटी इशू है तो लोगों को थोड़ा डर लगता है कि यार कभी अपनी पोजीशन को काट नहीं पाया, क्योंकि फ्यूचर के अंदर उतने ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, उतना ज़्यादा वॉल्यूम रहता नहीं है, इलिक्विड रहता है। तो लोग अपना बड़ा पैसा ऐसा फंसा के नहीं रखना चाहते किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कि बहुत ही इलिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5-10 करोड़ रुपये है, ठीक है, तो आप 5-10 करोड़ से एक लैंड कभी परचेज नहीं करोगे, क्योंकि 5-10 करोड़ की एक इंडिविजुअल लैंड इतनी इजीली बिकेगी नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आपको कहूँ कि 5-10 करोड़ की आप जो छोटी छोटी लैंड्स बाय करके रख लो तो वो बिक जल्दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को 50 लाख 1 करोड़ की जो लैंड के पीसेस होते हैं उनको खरीदने में आसानी होती है, इतना पैसा लोगों के पास होता है खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा लैंड का पीस खरीद लोगे जो कि 5-10-20 करोड़ का है तो बिकेगा नहीं, क्योंकि इलिक्विड है, उतने बायर्स वहाँ पर है ही नहीं, उसको खरीदने के लिए लोग अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जिसको नीड हुई शायद वही आए 2, 4, 5, 10 साल बाद, अदरवाइज वो बिकेगा नहीं। तो यही होता है लिक्विडिटी का इशू। अगर मेरे को फ्यूचर ट्रेड करना है तो मैं अपना बड़ा पैसा फ्यूचर ट्रेड के अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई लिक्विड मार्केट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो अपना पैसा मैं वहाँ डालना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को ज़रूरत हुई, मेरे को बेचना पड़ा, मैं ऑन द स्पॉट उसको बेच सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई है। 7th कंपेरिजन है प्रॉफिट्स, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी करो, मेन पॉइंट यही है कि आपको प्रॉफिट कहाँ सबसे अच्छा निकलेगा, कहाँ आपके प्रॉफिट्स के निकलने की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन मार्केट के अंदर बात करो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी करते हो फ्यूचर के अंदर तो 1% का आपको मोमेंटम मिल जाएगा। 2% इंडेक्स मूव करेगा, उस 2% के मूव में अगर आपने सही जगह पर एंट्री भी बना ली तो मैक्स टू मैक्स आप 1% पकड़ पाओगे, क्योंकि पूरा मूव कोई पकड़ ही नहीं पाता है। महीने बाद होल्ड करने के लिए आपको हेज करना पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, और उस कैपिटल डिप्लॉयड कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम मिलता है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करो, ठीक है, 2%, 5%, 10%, 20% आप निकाल लोगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने आपने जो भी ट्रेड्स देखे होंगे मेरे सारे के सारे फ्यूचर ट्रेड होते हैं, और उस फ्यूचर ट्रेड में अगर मेरा $10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न, अगर मेरे को 1-2% का मोमेंटम मैंने बिटकॉइन में पकड़ लिया, 3-4% का मोमेंटम मैंने इथेरियम में पकड़ लिया, जो कि ऑन एन एवरेज नॉर्मल मोमेंटम आ जाता है डेली बेसिस पे, तो मेरा जो कैपिटल है वो मतलब 100% ग्रो करता है। मेरा जो टारगेट होता है वही रहता है, 50% का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, 150% का मैं टारगेट रखता हूँ। और मैंने अगर लंबा मूव पकड़ लिया तो 200-300% तक का मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स। इसीलिए जहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है लोग वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, इसीलिए लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड अभी कर रहे हैं। 8th और लास्ट कंपेरिजन है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में कोई कंपेरिजन है नहीं, क्योंकि दोनों जो इनकम है, दोनों से जो आप प्रॉफिट बनाते हो, चाहे इंडियन के फ्यूचर से बनाओ चाहे क्रिप्टो के फ्यूचर से बनाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपके बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपने उस बिजनेस से जो पैसा बनाया वो बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाएगा। साल भर में जिस टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हो उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स के रिलेटेड यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा। किसी को डाउट रहता है कि यार क्रिप्टोज के अंदर अगर हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो हमको ज़्यादा टैक्स पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स तब पड़ता है जब आप स्पॉट पर ट्रेड करते हो, जब आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय कर रहे हो 80-90 लाख रुपए देके, जब आप डायरेक्टली इथेरियम को बाय कर रहे हो एंड उसको 1 साल होल्ड कर रहे हो, उसके बाद आपने उसमें कुछ प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख आपने 90 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, अगले साल उसको 1.5 करोड़ पे बेच दिया।
ठीक है, तो आपके पास जो 50-60 लाख रुपए का प्रॉफिट बना, उस पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कोई 30% टैक्स नहीं है, कोई 1% टीडीएस नहीं है। आपका बिजनेस इनकम के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो चाहे आप इंडियन मार्केट करो, चाहे क्रिप्टो मार्केट करो, टैक्सेशन दोनों जगह सेम है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मेरा ओपिनियन क्या है इसमें? देखो, आपको वैसे मेरे ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। अगर आप ट्रेड कर दो, आपकी जेब में पैसा है और आप मार्केट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, सिंपल सी बात है। दो तरीके के ट्रेडर हैं। एक है जिसको रिस्क लेना पसंद है, जिसको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, जिसको अपने कम छोटे कैपिटल को ग्रो करना है। दूसरा ट्रेडर है जिसके पास बड़ा कैपिटल है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, ज़्यादा वॉलेटिलिटी उसने नहीं झेलनी, ज़्यादा पैसा उसको रिस्क पर नहीं देना है। बड़े कैपिटल पर उसको छोटा रिटर्न बना के चुपचाप महीने के अंदर, एंड के अंदर अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी है। तो उस इंसान को इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स के अंदर ही काम करना चाहिए, अगर वो क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी नहीं झेलना चाहता, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है, छोटा कैपिटल है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो और वॉलेटिलिटी को झेलना चाहते हो, आपको पता है मोमेंटम वॉलेटिलिटी आएगी 5-10-20%, तभी मैं पैसा बना पाऊंगा, तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर बेस्ट है। आपके पास कैपिटल कम है, वॉलेटिलिटी अच्छी मिल रही है, मोमेंटम अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो मार्केट्स के फ्यूचर के अंदर, तो आप क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने सेफ सिक्योर साइड में चलना है, अंडर रेगुलेशन चलना है, तो आप इंडियन मार्केट के फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो। बस इतना डिफरेंस है, इंडियन मार्केट फ्यूचर ट्रेड करोगे तो बड़ा पैसा चाहिए होगा और बड़े पैसे में आपके रिटर्न्स कम बनेंगे। क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो छोटा पैसा चाहिए होगा, छोटे पैसे में आपके रिटर्न ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई गारंटेड नहीं है, ना कोई आपको गारंटी दे सकता है। इट डिपेंड्स आपकी ट्रेडिंग स्किल कैसी है, आपको मार्केट में एक्सपीरियंस कैसा है। पैसा आपका दोनों मार्केट में तभी बनेगा जब आपको दोनों मार्केट्स को ट्रेड करना आएगा, जब आपकी ट्रेडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा और आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरीके से काम करना आएगा। और इसमें टाइम लगता है, तो टाइम तो आपको दोनों मार्केट को देना पड़ेगा, चाहे इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि आज मेरा वीडियो देखा और इंडियन मार्केट को के फ्यूचर ट्रेड को छोड़ के क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो गए और सोचा कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा ज़्यादा बनता है तो इसी में ट्रेड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग से पैसा आपकी स्किल पे ही बनेगा, चाहे क्रिप्टो मार्केट करो, चाहे फ्यूचर मार्केट करो। मैंने सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दिया कि इंडियन मार्केट के फ्यूचर के कंपैरिजन में क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर क्यों बेस्ट है, क्यों लोग क्रिप्टो मार्केट की फ्यूचर ट्रेड करते हैं और इंडियन मार्केट में सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर को ट्रेड करना है, एक लीगल प्लेटफॉर्म चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज का। आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया है तो मेक श्योर गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अपने जो कम्युनिटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी, वहाँ पर ऐड कर दूंगा, जहाँ पर मैं अपने कम्युनिटी को ये सिखाता हूँ किस तरीके से लेवल्स फाइंड आउट किया जाता है, कैसे मार्केट्स को समझा जाता है, कैसे मार्केट्स से अपडेटेड रहा जाता है। तो वहाँ पर आपको क्रिप्टो के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, जिसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।